गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधोलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आधार बने लतिका का पर उसके दोषों से विलग रहे, आश्रय पा प्रकृति फले फूले, पर उससे पुरुष अलिप्त रहे। वह मेल समान रहा तट पर, जो नदी प्रकृति की बना रही। उसको न प्रवाह बहा पाता, उसकी छाया भी नहीं बही। जो प्रकृति कार्य प्रारंभ करे, वह साथ उसी की मिट जाता, लेकिन न पुरुष पर कार्यों का कोई प्रभाव पड़ने पाता। वह रहा प्रकृति का भरता, पति उस पर अवलंबित प्रकृति सारी। उसकी ही सत्ता से जिसने जग की यह रचना विशद रची। कल्पांत काल में प्रकृति सकल लय पुरुष उदर में हो जाती। वह पुरुष रहे क्षेत्रज्ञ पार्थ, उसमें न विकृति कोई आती। परमात्मा वह तन में बसता, प्राकृत गतिविधि से विलग रहे। जो रहे चेतना प्रकृति के साथ, उसको अमृतत्व प्रदान करे। अर्जुन, शरीर में जो आत्मा, वह परमात्मा से भिन्न नहीं। तन की उपाधि से भेद हुए, इसलिए नाम हो गए कई। वह उपदृष्टा, वह अनुमंता, वह भर्ता भोक्ता परमेश्वर। वह परम तत्व विकारी है, रचना करता है सो ईश्वर। पर ब्रह्म हुआ अंतर्यामी, शुभ अशुभ कर्म देखे सबके। उपदृष्टा इससे कहलाया, वह बैठा बैठा सब देखे। सम्मति जो उससे मांग रहे, उनको सन्मार्ग दिखाता है। अनुमति देता आवेदक को, वह अनुमंता कहलाता है। वह विष्णु रूप रक्षण करता, पालन करता सारे जग का। इसलिए उसे भर्ता कहते, जग जीता जिसके आश्रय पा। यज्ञों की हवि वह ग्रहण करे, देवों के रूप करे धारण। भोगी जीवों संभोगों को, भोक्ता कहलाता इस कारण। ब्रह्मादि ईश्वरों का नियमन करता है, इसलिए महेश्वर है। फिर भी यह सबके परे रहा, इस कारण यह सर्वेश्वर है। परमात्मा जो है गुणातीत, कर रहे निमित्त नामधारी। वह सच्चित वह आनंद पार्थ, वह सदा सर्वदा अविकारी। आत्मा मन से जिससे भिन्न रहा, आत्मा जो बनता है साक्षी। आत्मा जो बन क्षेत्रज्ञ रहा, आत्मा जिससे अनुमति आती। सबको संभालने वाला जो, उपभोगों को करने वाला। आत्मा परमात्मा में विकसित होने वाला, खोने वाला। जीवात्मा के संग हर तन में भोगता है एक परात्पर भी, जो सबका परम पिता साक्षी। ईश्वर जो अनुमति दाता भी। जीवात्मा से जो भिन्न रहा, माया के परे की अनुमंता। हर आत्मा के जो साथ रहा, जीवात्मा पालित वह भरता। माया परमात्मा जीवात्मा, तीनों का क्या संबंध रहा। इसका हो विमल ज्ञान जिसको, परिवेश मुक्ति का प्राप्त रहा। भवबंधन में जीवात्मा का हो गया पतन, क्यों जब जाने वह मार्ग मुक्ति का पा जाता, अपना स्वरूप जब पहचाने।
पूर्वोक्त पुरुष जिसने जाना, जानी गुण सहित प्रकृति जिसने, वह मुक्त भाव कर्तव्य करे, बंधन न कर्म उसको अपने। क्षेत्रज्ञ अभेद दिखे उसको दिखे प्राकृत विकार, जो पुनर्जन्म का हेतु बने, वे धाराएं वह करे पार। जो 7 गुणों के आत्मा को और प्रकृति गुणों को जान रहा, चाहे जो कार्य करे पर वह उनके भोगों से पड़ी रहा। चाहे जो दशा रहे उसकी, चाहे जैसा भी काम रहे, वह जन्म नहीं लेता अर्जुन, वह भव माया से मुक्त रहे। है पुरुष रूप शुद्ध अवस्था, गुण कर्म प्रकृति के हैं विकार। नाना रूपों छायाओं में विकसित है जिसका सत्य जाल। मैला होता आकाश नहीं, उड़ते रहते रजकण अनेक, वह भूले भटके नहीं कभी, जागृत रहता जिसका विवेक। इस परमात्मा को पाने को कितने ही जन साधन करते, कोई विशुद्ध चित्त से ध्याते, अपने ओर में दर्शन करते। कुछ ज्ञान योग का साधन कर रे परम तत्व को पा जाते। करने प्रसन्न परमात्मा को निष्काम कर्म कुछ अपनाते। आत्मा द्वारा परमात्मा में कुछ आत्मा का ध्यान किया करते। कुछ ज्ञान मार्ग पर चलते जो वे ज्ञान योग अपना चलते। कुछ कर्म योग का पालन कर आत्मा का करते हैं दर्शन। ये मार्ग मुक्ति के हैं विभिन्न, जिन पर चलते हैं साधक गण। परमात्मा आत्मा का भेद साधन कर साधक पाता है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसमें वह ध्यान लगाता है। जो निराकार का सगुण रूप या सगुण ब्रह्म साकार भजे, वे भी चाहे तो निराकार निर्गुण के अनुभव में उतरे। संपूर्ण पदार्थ जगत के ये झूठे मृत तृष्णा जल समान, या स्वप्न सृष्टि के जैसे ये मिथ्या नभ के उड़ते विमान। सर्वत्र एक सत्ता उसकी, जिसका यों जागृत रहे ज्ञान। वह आत्मा देखे आत्मा में, पालन कर साधन के विधान। जो एक चतुष्टय साधन का, उसमें विवेक वैराग्य भाव, षड संपत्ति एवं मुमुक्षत्व, इन चारों का अर्जित प्रभाव। सत असत नित्य क्या अनित्य करता विवेक इसका निर्णय। वह आत्मा अनात्म विवेचन कर, गह लेता शीर नीर को तज। हो रहे पृथक सत और असत, रहता न राग फिर जड़ जग में। भोगों की अभिलाषा मिटती, वैराग्य जागता जीवन में। यह अनासक्ति का भाव पार्थ मन में न द्वेष या घृणा रहे। यह रही भीतरी मनोदशा, जिसमें न राग का लेश रहे। वैराग्य विवेक सदी जिनको मिलती संपत्ति परम पावन। षड संपत्ति जिसका नाम रहा, शम दम के गुण उपरतिपालन। धारण हो रही तितीक्षा का, श्रद्धा का मेना समाधान। षड संपत्ति से संपन्न रहे साधक जो होता ज्ञानवान। मन शांत और निर्मल रहता, निग्रह इंद्रिय का प्राप्त उसे। उपरति भोगों से हो जाती, और कष्ट झेलना सहज उसे। बन साक्षी सब हलचल देखे, विश्वास अडिग रहता मन में। श्रद्धा गुरु साधन शास्त्रों में, जो ज्योति जगाती जीवन में। बल विद्या बुद्धि ज्ञान गौरव, सौंदर्य त्याग ऐश्वर्यमान। परमात्म तत्व प्रतिफलित हुआ, करता साधक को भासमान। साधक जीवन विजन में अपने साधन पवित्र अपनाता है। होता उपलब्ध साधक उसको, वह सिद्ध काम हो जाता है। परमात्मा में मन बुद्धि लीन,
बस एक लक्ष्य प्रभु का दर्शन, यह समाधान उपलब्ध करे। हो रहे विभाषित प्रभु से मन, साधक हो मुक्त अविद्या से, अपने आत्मा से जुड़ जाता, साधन हो जाता पूर्ण यहाँ, वह मोक्ष परम पद पा जाता।